माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में रहने वाले बिरले ही लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ रुझान रखते हों और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली सोच रखते हों। आज हम आपको ऐसी ही एक युवा लड़की की भक्ति सफर की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मिलिए मुंबई की रहने वाली भक्ति गुप्ता जी से। बहुत अचंभे की बात है कि भक्ति जी माया नगरी में रहने के बावजूद एक ऐसे संत की विचारधारा से प्रभावित होती हैं जो शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों पर चलकर आज यह सर्व बुराइयों से दूर है। साथ ही इनके साथ अद्भुत चमत्कार भी हुए हैं, जैसे पिताजी की डायबिटीज ठीक हुई, माताजी की थायराइड समस्या दूर हुई और संत जी की कृपा से फ्रैक्चर वाले हाथ से भी भक्ति जी ने आराम से परीक्षा पास कर 85% हासिल किए हैं। अब आप स्वयं सुन भक्ति जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। बहन जी नमस्कार। सच साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भक्ति गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमें ये पता चला कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं और एकदम शास्त्रों के नियमों के आधार पर हमें पूरे प्रमाण दिखाकर भक्ति कराते हैं, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ऐसा आपको संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया कि आपको लगा कि आज तक शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य आज तक किसी भी संत ने आपको नहीं बताए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रानुकूल भक्ति बताई। उनने बताया कि प्रमाण दिया हुआ है कि भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे साकार है, इनका भी जन्म और मृत्यु होते हैं। बाकी सब धर्मगुरुओं ने हमें ये सब बारे में नहीं बताया था। उनने ये भी हमें बताया कि हमें व्रत उपवास ये सब नहीं करने चाहिए, और जैसे कि सब धर्मगुरु है वो हमें कहते थे कि हमें उपवास रखने चाहिए, हमें श्राद्ध निकालना चाहिए, और वही सब चीज़ें हमें प्रमाण के साथ गीता जी में बताई संत रामपाल जी महाराज ने कि ये सब करने से हमें कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी या कोई सत्मार्ग नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को जो भक्ति साधना बताई, तो उस भक्ति से आप लोगों को कोई लाभ मिला? हाँ, लाभ तो बहुत सारे हुए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, पर सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है, जो कि सिर्फ संत गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से हुई है, उनसे प्रार्थना करने से हुई है। और मेरी मॉम, उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, जो उनकी पैर की नस उस वजह से दब गई थी, और उन सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिला। मेरी मॉम एकदम क्योर हो गई हैं, उनके पैर की नस जैसी थी वैसी बिल्कुल हो गई है, एकदम ठीक हो गई बिल्कुल। बाद में डॉक्टर के पास एक्सरे करा के देने के बाद डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए कि नहीं, आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु जी के कहने से या संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने से आज भी ये सब क्योर हो रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे राइट हैंड जो है जिससे मैं सारे पेपर्स लिखती हूँ, वो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, बिल्कुल लिखने की कंडीशन में नहीं था। मैं एकदम तब रोने जैसी हो गई थी, मैं अपने कष्ट बता नहीं पा रही थी किसी को कि इतना पेन हो रहा था, मैं पेपर लिखने की हालत में नहीं थी। और दूसरे दिन ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग पेपर स्टार्ट था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं अब कैसे लिखूंगी पेपर। मैंने उनको प्रार्थना भेजी, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, तू लिखेगी, मालिक दया करेंगे। दूसरे दिन मैं पेपर लिखने गई और तभी मुझे दूसरे दिन ऐसा फील हुआ कि नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ लगी ही नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से पेपर लिख रही थी, जिस स्पीड से मैं नॉर्मल हाथ से लिखती थी उसी स्पीड से मैं अपने टूटे हुए हाथ से लिख रही थी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने सबसे पहले पेपर कंप्लीट किया और आज भी मुझे बोर्ड्स में 85% आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में जो टॉप कॉलेज है उस कॉलेज में एडमिशन मिला है। भक्ति जी, एक बात बताइए हमको, आप माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में रहते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज के कुछ नियम हैं। जो उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको किसी भी प्रकार का नाच गाना नहीं करना होता है, गाने नहीं सुनने होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे भगत होंगे वो अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, दहेज नहीं लेंगे। इतने सारे नियम संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को बताते हैं। क्या आप मुंबई जैसे शहर में रहते हुए इन सभी नियमों का पालन कर पाते हैं? जी हाँ,
पहले हमसे भी ये सब नहीं हो पाते थे, पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद अंदर से ही वो जिज्ञासा, प्रेम जाग उठता है दूसरों के प्रति, और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, ये सब गलत है, और वाकई में ये सब छुड़वाकर वो सबका लोक कल्याण कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताते जो हमारे लिए गलत हो, या फिर जिससे हमें आगे कुछ पाप का फेस करना हो। हमें जो भी बताते हैं वो सत्य बताते हैं और पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। आपका नाम ही भक्ति है और हम भक्ति से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछते हैं। लोगों की धारणा ये है कि भक्ति करने की उम्र विशेष होती है, बचपन में कोई भक्ति नहीं कर सकता, जवानी में कोई भक्ति नहीं करता, इस तरह की धारणाएं लोगों की है। आप लोग इस एज में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बचपन में या युवा अवस्था में भक्ति नहीं होती है, भक्ति करने की एक विशेष अवस्था होती है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस काल के लोक में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं कि हम कब मर सकते हैं। एक पल का हमें भरोसा नहीं कि हम कब मर जाएंगे। तो हम ऐसे लोक में ये नहीं सोच सकते कि नहीं, भक्ति करने की एज लिमिट होती है कि हम सिर्फ बुढ़ापे में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते जागते खाते पीते, हर टाइम हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। वरना हमारी इतनी एजुकेशन पाके भी हमारी ये एजुकेशन वेस्ट है। अगर हम परम ज्ञान को, जिससे मोक्ष प्राप्ति होगी, वो नहीं पहचान पाएंगे तो हम इतने पढ़े लिखे होकर भी, प्रमाण को देखकर भी हम अगर उस भक्ति को नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मतलब इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो छूट रही है, तो वो बहुत हमारे लिए ही आगे प्रॉब्लम होगी। हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई शहर में संत रामपाल जी महाराज की इतनी लोकप्रियता, युवा लोग संत रामपाल जी महाराज को इस कदर फॉलो करते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं। इस तरह का एक मानव समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मायानगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में एक अलग ही सपना लेकर यहाँ पर आते हैं? आप मुंबई शहर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनसे हमें लाभ तो होते ही हैं, पर हमें ये भी पता चलता है कि नहीं, जो आज तक हम भक्ति कर रहे थे, जो हमने इतना वक्त वेस्ट किया है, उससे हम लोग इतना पछतावा होगा कि नहीं, काश ये भक्ति हमें पहले मिल गई होती तो हम आज पता नहीं कितनी भक्ति कर चुके होते। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आज लोगों के सामने सबसे जटिल प्रश्न ये है कि लाखों लोगों की भीड़ में एक सच्चे संत को पहचानना लोगों के लिए कितना मुश्किल है। लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही संत है और कौन सही नहीं है? सच्चे संत की पहचान ऐसे हो सकती है अगर हम उनके सत्संग सुनते हैं, पर क्या हमें वो प्रमाण दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने ही तरह की मनगढ़ंत अपनी भक्ति बताते हैं। किसी भी शास्त्र को दिखा के वो भक्ति नहीं कराते, जो कि पूरे प्रमाण के साथ सद्गुरु रामपाल जी महाराज पुस्तकों को दिखाकर, गीतों, वेदों, पुराण, शास्त्रों को दिखाकर हमें भक्ति करा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सही संत होगा वो कोई भी ग्रंथों को छुपाएगा नहीं, कोई भी श्लोकों को नहीं छुपाएगा, वो सभी प्रमाणों के साथ हमें भक्ति कराएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति करा रहे हैं वो पूरे प्रमाणों सहित करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भक्ति बिल्कुल सही है और शास्त्र अनुकूल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।